Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is tenses. तो जो present tense हम पूरा complete कर चुके हैं, present indefinite, present continuous, present perfect, और हमने ये भी देखा था कि since और for को हम कैसे यूज करते हैं in a sentence. अभी हम कर रहे हैं बच्चों past tense कर रहे हैं, उसको हम कंटिन्यू करेंगे. पास्ट एंड डेफिनेट जैसे हम पढ़ा था बच्चों, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे नंबर्स की बात करें, सिंगुलर है या आपका प्लूरल है या कोई भी पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ऑलवेज यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. वी टू को हम यूज करते हैं. हम दोनों को कंपेयर भी करेंगे कि प्रेजेंट एंड डेफिनेट में किस तरह से वी वन के साथ एस और ई एस को यूज करते हैं, और पास्ट एंड डेफिनेट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं. ही एट फूड. अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो ही ईट्स फूड, दे ईट फूड. बट अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो चाहे ही है, शी है, चाहे दे है, वी है, हम क्या यूज करेंगे? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. दे एट, ही एट, ही एट. बट प्रेजेंट में ही ईट, दे ईट, ही ईट. तो अभी हम इसी कंटिन्यू करेंगे. कई बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर कैसा है, वर्ब फॉर्म एंड ग्रामेटिकल पर्सन. प्रेजेंट इंडेफिनिट, हैबिट्स, जनरल फैक्ट्स, नियर फ्यूचर, प्रेजेंट टाइम, मोमेंट में, ये सारे हम किस में लिखते हैं? एक्सरसाइज करेंगे हम बच्चों. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो आपका इनकम्प्लीट है, वर्ब कोई भी एक्शन है क्या है वो इनकम्प्लीट है, हम क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो इसमें क्या यूज करते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब, इज, एम, आर और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. नेक्स्ट हमने इसी की एक्सरसाइज करी थी बेस्ड ऑन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. नेक्स्ट हमने किया था बच्चों द प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट टेंस. जो भी आपने एक्शन किया है वो कैसा है? कंप्लीट है. हम क्या यूज करते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब हैज और हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द ए के साथ हम हैव यूज करते हैं एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. चाहे प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन परफेक्ट है. बेस हमने नेक्स्ट हमने कहा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस, परफेक्ट एंड कंटीन्यूअस. अब परफेक्ट बोलेंगे तो इट मींस एक कंप्लीट टेंस है और एक क्या है आपका? इनकम्प्लीट है टेंस है. और इसमें हम टाइम का पता चलता है. आपका 2 घंटे से आप कर रहे हैं, 2 बजे से आप काम कर रहे हैं, तो आप समझ जाएं कि ये कौन सा टेंस है? परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. क्योंकि टेंस की बात करेंगे. तो ये हम ऑलरेडी डिटेल में कर चुके हैं. बेस्ड एक्सरसाइज पास्ट इंडेफिनिट हमने भी करा था. प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करते हैं यहाँ पे वी1 और एस और ई एस. क्लियर? हमने भी करेंगे आज बच्चों. तो यहाँ पे डिड नॉट, अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हम क्या यूज करते हैं? डिड नॉट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. बट अगर आपका प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है तो क्या यूज करते हैं बच्चों? डू नॉट एंड डज नॉट. क्या यूज करते हैं? नॉट एंड डज नॉट. यही डिफरेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो भी आप वर्क कर रहे हैं वो प्रेजेंट टाइम पे कर रहे हैं, तो आपका बीत क्या है? वो क्या है आपका? पास्ट. नेगेटिव में हम क्या यूज करते हैं? नॉट और डज नॉट. करते हैं प्रेजेंट डेफिनेट. यहाँ पे हम करते हैं डिड नॉट प्लस V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. एक्सरसाइज हमने की बच्चों मोहन वोर ब्लैक शर्ट. अब इसको मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी करके बताया था कि हाउ वी यूज द फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो मोहन का क्या आएगा? मोहन के साथ वियर्स ब्लैक शर्ट. आई मीट, पास्ट में क्या आएगा? आई मैट. बट अगर लास्ट वीक होगा तो ऑब्वियसली बात कर रहे हैं पास्ट टेंस की, बात कर रहे हैं पास्ट की. तो आएगा आपका आई मैट हर लास्ट वीक. द पियोन रैंग द बेल. ये सारी क्या है बच्चों? आपकी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. Bore, met, rang, slapped, went, wrote, sang, did not finish, did you come, ate. क्या है ये? आपकी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. नेक्स्ट हम कर रहे थे बच्चों कंटिन्यूअस
पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब हम यूज करते हैं इज, एम, आर। पास्ट कॉन्टिन्यूस वर्ब आईएनजी फॉर्म दोनों में कॉमन है। यहाँ पे हमने किए थे बच्चों, आई वॉज गोइंग टू देहरादून, माई फादर वॉज। अगर आपका प्लूरल कोई वर्क जो प्लूरल सब्जेक्ट है और पास्ट की बात कर रहे हैं तो आप क्या यूज करेंगे, वर्क। आई के साथ हम प्रेजेंट टेंस में एम यूज करते हैं, बट इन पास्ट टेंस क्या यूज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस वॉज। वॉज और वर्क। दे वर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, आई वॉज गोइंग टू देहरादून। आई वॉज नॉट, अगर नेगेटिव होता है तो हम ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या ऐड करते हैं, नॉट। ही वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, दे वर नॉट ओपनिंग द डोर। वॉज ही, ये क्या है, इंट्रोगेटिव से, वॉज ही गोइंग टू स्कूल, वॉज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो हम नॉट कहाँ यूज करेंगे, मेन फॉर्म। मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होते हैं उससे पहले करेंगे, बिफोर द मेन वर्ब। was he not going to, were you playing there, why were, अगर क्वेश्चन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब भी यूज है। एक्सरसाइज कर रहे थे बच्चों हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। यहाँ पे आपके वर्ब फॉर्म दे रहे हैं, वर्ब आईएनजी, swim, to, build, read, wear, play, क्या हो जाएगा, राइट का हो जाएगा, बिल्ड का हो जाएगा बिल्डिंग, डू का क्या हो जाएगा, डूइंग, स्विमिंग, सिटिंग, ईटिंग, रीडिंग, वेयरिंग, प्लेइंग, स्लीपिंग। अब इनके साथ हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ही, इट। और आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, वॉज, और आईएनजी, यू, वी, दे के साथ यूज करते हैं वॉज। तो यहाँ पे क्या आएगा, द ओल्ड मैन, वॉज आएगा या व आएगा, वॉज, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंगुलर हमारा, सिटिंग इन द सन। माई मदर, अब माई मदर क्या है, तो इसके साथ क्या यूज करेंगे, वॉज। माई मदर वॉज नीटिंग, नीटिंग में बच्चों केस साइलेंट रहता है, नीटिंग मे बी डबल टी आई एन जी, नीटिंग अ स्वेटर। हर फादर डैश द रामायण, आएगा बच्चों, हर फादर वॉज रीडिंग द रामायण। ही आएगा, ही डैश और रेड कैप वॉज wearing a red cap, dash cricket आएगा, we were playing cricket, we were playing cricket, where dash they dash क्या आएगा बच्चों, where, क्योंकि दे है तो हम क्या कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे, वो। where were they sleeping, where were they sleeping। तो हम किस तरह से, अगर आपको कोई कंपोजिशन लिखना है या आपको लेटर राइटिंग है या सेंटेंस को आंसर लिखना है आपको, तो इस तरह से अगर आपकी जो है टेंसेस क्लियर होंगे तो इजीली जो है यू कैन मेक द सेंटेंसेस। तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ये क्या था बच्चों, हमारा पास्ट में कोई हमारा काम जो है चल रहा है, था, कॉन्टिन्यूस है, अभी भी स्टिल, तो दैट इज योर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, बीत गया। और अगर प्रेजेंट होता है तो हम क्या यूज करते हैं, इज, एम, आर। क्लियर। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। ये मैं हम यहाँ पे कोई कंफ्यूज, परफेक्ट, प्रेजेंट, perfect tense and past perfect. Present perfect means has or have. Perfect means complete. Continuous means complete. Has, have, plus, be, be. यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम, had,
प्लस बी। यहाँ पे हम ही शी इट के साथ क्या यूज करते हैं? हैज, आई यू दे। यू वी दे क्या है बच्चों? आपका प्लूरल है, आई क्या है आपका? सिंगुलर है, बट क्या यूज करते हैं हम? हैव। क्लियर? तो यहाँ पे ही शी हैव, आई यू वी दे के साथ हम हैव यूज करते हैं। बट इन पास्ट परफेक्ट टेंस, चाहे आपका सिंगुलर है, चाहे आपका प्लूरल है, चाहे आपका फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, क्या यूज करना है आपको? हैड। कॉमन क्या है दोनों में बच्चों? बी थ्री, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, चाहे आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये आपको ध्यान में, शी इट। आई, the past perfect tense is used to refer to that took place and work completed in the past. पास्ट में ही वो जो है हमारा वर्क गया था। जैसे आई हैव डन माई वर्क, आई हैड डन माई वर्क। अगर बोलेंगे आई हैव डन माई वर्क तो क्या होगा? मैं अपना काम कर चुका हूँ, तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट में मेरा काम पूरा हो गया है। बट अगर मैं बोलूंगी आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, इट मीन्स पास्ट में मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। तो यही डिफरेंस है। ऑक्सिलरी वर्ब से हमें क्या पता चल रहा है कि हम वेदर द एक्शन और वेदर द वर्क इज इन द प्रेजेंट टेंस और इन द पास्ट टेंस। जनरल फॉर्मूला क्या है बच्चों? सब्जेक्ट प्लस हेड B3 और देन ऑब्जेक्ट। लेट्स आई हैड गॉन होम बिफोर यू। हमारे आने से पहले, हमारे आने से पहले आई हैड गॉन होम, मैं जा चुका था, घर जा चुका था। तो मीनिंग समझे परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पे जब भी दो टेंस होते हैं, पहला एक्शन अगर प्रेजेंट पास्ट एंड डेफिनेट में, तो सेकंड वाला किसमें होगा आपका? पास्ट परफेक्ट टेंस में। यहाँ पे क्या है? बिफोर यू, हमारे आने से पहले, आई हैड गॉन, मैं कहाँ जा चुका था? घर जा चुका था। आई इज योर, आई क्या है आपका? सब्जेक्ट, दिस इज योर ऑक्सिलरी वर्ब। ये क्या है आपका? V3, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। बिफोर यू केम, और ये कौन सा टेंस है हमारा? प्रेजेंट अपने टेंस है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या यूज करा है बच्चों? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यू के साथ केम। क्लियर? तो ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पर इससे पहले हमने क्या किया है? पास्ट इंडेफिनिट, और यहाँ पे हमने पास्ट परफेक्ट टेंस। आई हैड गॉन होम बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले मैं जा चुका था। नेक्स्ट है शीला वेंट टू स्कूल आफ्टर शी हैड रिटन अ लेटर। अब यहाँ क्या कह रही कि शीला वेंट टू स्कूल, शीला स्कूल गई, के बाद गई आफ्टर शी हैड रिटन अ लेटर, पहले क्या करा? लेटर लिखा, ठीक, के बाद वो कहाँ गई? शी वेंट टू स्कूल। यहाँ पे हमारे क्या है? शी हैड, शी द सब्जेक्ट, हैड इज योर, क्या है आपका सब्जेक्ट, हैड क्या है आपका? ऑक्सिलरी वर्ब, रिटन क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और लेटर इज योर ऑब्जेक्ट। और जो ये वाला है पास्ट एंड डेफिनेट, शीला वेंट टू, कब गई वो स्कूल? और लेटर, तो पहला एक्शन कौन सा करा? उसने पहले पत्र लिखा और उसके बाद शी वेंट टू स्कूल। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों, व्हेन ही रीच्ड द स्कूल द बेल हैड रंग। अब यहाँ पे क्या है बच्चों? जब वो स्कूल पहुंची तो कौन सा एक्शन हो चुका था? घंटी बज चुकी थी। द बेल हैड रंग, द बेल, देखते हैं हेड क्या है आपका? ऑक्सिलरी वर्ब, रंग क्या है आपका? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, रिंग, रैंग, रंग। पहला एक्शन कौन सा हुआ कि घंटी बज चुकी थी, और उसके बाद जो है वो वहां पे पहुंचे। व्हेन ही रीच, जब वो स्कूल पहुंचे, द बेल हैड रंग, बज चुकी थी। ये क्या है आपका? प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, और ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। तो दो एक्शन हो रहे हैं, एक पहले हो रहा है और दूसरा एक्शन बाद में हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे हम कह रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस है। क्लियर?
तो यहाँ पे हमने किया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज और हैव ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं। ही शी इट के साथ हैज और हैव हम यूज करते हैं आई यू वी दे के साथ। यहाँ पे एक्सेप्शन है कि आई सिंगुलर है और यू वी दे क्या है आपके प्लूरल है। सिमिलरली पास्ट परफेक्ट टेंस में चाहे सिंगुलर है, चाहे फर्स्ट पर्सन है, चाहे प्लूरल है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ऑक्सिलरी वर्ब दैट इज योर हैड। यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा था अफर्मेटिव सेंटेंस आई हैड गॉन होम बिफोर यू केम। तो यहाँ पे दो जो है एक्शन हो रहे हैं कि शी हैड रिटन अ लेटर, शीला वेंट टू स्कूल आफ्टर। कि लिखने के बाद जब वो लेटर लिख चुकी थी, तो ये वाला सेंटेंस आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिमिलरली ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और जो रेड से है ये आपका क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर? तो दो एक्शन हो रहे हैं, एक प्रेजेंट एक हो रहे हैं आपके पास्ट इंडेफिनिट में, और एक एक्शन हो रहा है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में। क्लियर? द बेल डिड नॉट रिंग आफ्टर ही हैड रीच्ड द स्कूल। तो ये क्या है आपका पास्ट इंडेफिनिट, और ये है आपका ही इज योर सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब रीच पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे हमने देखा कि दो एक्शन हो रहे हैं, और एक एक्शन जो है बिल्कुल कंप्लीट है, और दूसरा क्या है, अनसर्टेन। क्लियर? इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर? आई हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर टिल यस्टरडे। तो यहाँ पे सिंपल लिखा हमने कि आई हैड नॉट, मैं जो है नहीं रिसीव कर चुका टिल यस्टरडे, कल तक मैंने तुम्हारा लेटर रिसीव नहीं किया। तो आई इज योर सब्जेक्ट, हैड नॉट रिसीव योर लेटर टिल यस्टरडे। द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। यहाँ पे भी दो एक्शन हो रहे हैं, एक हो रहा है आपका द ट्रेन इज योर सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब, हैड नॉट लेफ्ट नहीं जा चुकी थी, बिफोर आई रीच मेरे जाने से पहले, बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो इस तरह से बच्चों कोई भी अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस करते हैं, अगर दो एक्शन हो रहे हैं, तो एक पास्ट इंडेफिनिट में और एक एक्शन आपका हो रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो बच्चों इसी को हम टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।